ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज धनु राशि वालों के लिए नवंबर का मध्य भाग कैसा रहेगा। देखिए, नवंबर का जो मध्य भाग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ व्रत इत्यादि, त्यौहार इत्यादि अनेक प्रकार से बताए जाते हैं। वो वास्तविक तौर पे ऐसे सिद्ध मुहूर्त होते हैं कि उनका लाभ यदि हम सही समय पर ले लें तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं का निदान भी हो जाएगा, आगे बढ़ने के मार्ग भी प्रशस्त हो जाएंगे और ग्रहों के उपाय भी अपने आप हो जाते हैं। और आपकी राशि के अनुसार से धनु राशि वालों को तो ये समझ लेना चाहिए कि इस वक्त जो ग्रहों की युति आपके जीवन में चल रही है, चाहे वो शनि हो, चाहे वो बृहस्पति हो और चाहे वो विभिन्न प्रकार के योग हो, बड़े महत्वपूर्ण योग आपकी राशि के अनुसार से बना रहे हैं। समय समय पर हम आपको बताते रहते हैं। और इन सब के अनुसार से यदि इस नवंबर के मध्य भाग में देखा जाए तो आपकी राशि के अनुसार से देखें तो 12वां भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। सूर्य भी वहाँ आने वाले हैं आपके 12वें भाव में और मंगल भी उसके साथ साथ चलते हुए वहाँ आने वाले हैं। राजयोग का निर्माण भी करने वाले हैं, लेकिन आपके लिए समय बड़ा सावधानी से चलने वाला दिखाई देता है। इस समय में भाग्य सपोर्ट कर रहा है, पूरी तरह से आगे बढ़ने की रास्ते दिखा रहा है, लेकिन कुछ महत्वाकांक्षाएं भी हैं जो आपके जीवन में आपको किसी गलत तरफ में फंसा सकती हैं। तो ऐसे में समझते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। वही जो भाग्य आपका बताता है क्या कुछ होने के योग हैं वो हम आपके समक्ष उपस्थित करते चले जा रहे हैं। कैसा रहेगा ग्रहों का योग आपके लिए, समय आपके साथ क्या खेल खेलने वाला है, वो सारी बातें हम आपके समक्ष रखते चले जा रहे हैं। तो समझ लीजिएगा कैसा रहेगा। और वैसे ग्रहों का योग बड़ा इस बार अद्भुत बन रहा है। सूर्य, मंगल और बुध के साथ जो योग बनाएंगे विशेष तौर पर वो बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तरह से विश्व में हमने देखा कितना अशांति का वातावरण था, तो ये योग जो बन रहा है सूर्य, बुध और मंगल का, यदि हम देखें तो ये हो सकता है कहीं ना कहीं तौर पे कोई शांति का नया पदार्पण करने का, सुख समृद्धि का नया पदार्पण करने का योग भी बनाने के जीवन में अच्छे योग बनाए। तो ऐसे में ग्रहों का योग आपके लिए कैसा है आपको समझ लेना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं यदि कार्यक्रम के आरंभ में कि 11 नवंबर से क्या आपके भाग्य में खेल खोले होने वाला है ग्रहों के दृष्टिकोण से। देखिए, 11 नवंबर का जो पंचांग है उसके अनुसार से कार्तिक मास का महीना चल रहा है। कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष और उसकी त्रयोदशी तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है और शनिवार का अवसर है। और ग्रहों का योग तो है ही जो बन रहा है, उसके साथ साथ इस दिन रूप 14 है हनुमान जयंती का, शनिवार और हनुमान जयंती। वैसे ही बहुत सुंदर योग बन गया है। और शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से यदि देखा जाए तो इस वक्त आपके तृतीय भाग चल रहे हैं, पराक्रम वाले भाग में चल रहे हैं, शुद्ध हो गए हैं, मार्गी हो गए हैं और ये बहुत आगे बढ़ने के अवसर आपके बनाने वाले हैं। लेकिन शनि की दृष्टि हमने एक वीडियो बना के बताया था कि जो है वो पड़ रही है विशेष तौर पर भाग्य भाव में, और ऐसे में शनि का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। और इस बार हनुमान जयंती शनि को बार को पड़ रही है और शनि को मनाने के लिए सबसे सुंदर उपाय हो सकता है हनुमान जी को प्रसन्न करना। तो आपकी राशि के अनुसार से जो ग्रहों का योग है अनुकूल है, बढ़िया है, परिवर्तन के योग अच्छे बन रहे हैं, लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा योग दिखाई देता है। और 11 तारीख को रूप 14 भी है और साथ साथ हनुमान जयंती भी है। तो आप शुद्ध तौर पे हनुमान जी का पाठ करें ना, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाइए। इससे सुंदर उपाय होगा नहीं। तो इससे शनि भी अनुकूल होंगे, आने वाले समय में उनका शुभ लाभ भी आपको प्राप्त होगा। तो इसके अनुसार से उपाय करके काम करने का प्रयास करना चाहिए आपको। साथ साथ यदि हम बात करें तो उस दिन भद्रा भी पड़ रही है जो करीब करीब दोपहर को 1:57 से आरंभ होगी और रात्रि पर्यंत चलेगी। तो दोपहर के बाद कोई नया कार्य करने की ना सोचें, कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। आमतौर पे नया कोई बड़ा विचार करना, नई चीज़ आरंभ करना, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। तो इस बात से सावधान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। उपाय हमने आपको बताया, हनुमान जी का स्तवन इस राशि वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। इस दिन उनका उपाय करें, दोपहर के मध्याह्न काल में जाकर हनुमान जी के मंदिर में चूरमे का भोग लगाइए। ग्रहों का अनुकूल करें, शनि भी आपके आगे आने वाले समय में अनुकूल होंगे। 12 नवंबर को ग्रहों का योग दिखा रहा है कि बड़ा शुभ अवसर है, दीपावली का अवसर है। दीपावली का महापर्व रविवार के दिन पड़ रहा है और उस दिन 14 जो है विशेष तौर पे सुबह उदया तिथि है और मध्याह्न के बाद अमावस्या आ जाएगी। तो निशीत काल, रात्रि में जो समय पूजन दिवाली का होता है, उस समय अमावस्या बड़ी स्वस्थ रूप से विद्यमान दिखाई देती है। और इस शुभ योग में दीपावली का महापर्व जो पड़ रहा है बड़ा ही सुंदर रहेगा। स्वाति नक्षत्र विद्यमान है और साथ साथ अमावस्या की तिथि का आगमन भी हो जाएगा। तो ये सारे के सारे बड़े शुभ योग पड़ते हैं। तो ऐसे में शुभ करते हुए हमको प्रयास करना चाहिए। ग्रह योग आपके अनुकूल है, लाभ के लिए रास्ता प्रशस्त बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। आने वाले समय में बहुत सुंदर लाभ के योग, राजयोग बनता दिखाई दे रहा है आपके ग्रह गोचर के अनुसार से। उसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। दिवाली का शुद्ध मुहूर्त भी समझ लीजिए। वैसे तो दिवाली का पूरा दिन अपने आप में अनुसूत साया के रूप में विद्यमान होता है, इसका पूरा दिन लाभ ले सकते हैं। लेकिन घर के में विशेष तौर पर पूजन करने का सबसे शुभ समय जो है वो नोट कर लीजिए। शाम को करीब 5:15 बजे से
करीब करीब 25 मिनट से ये मुहूर्त आरंभ हो जाएगा और रात को पौने 11 बजे तक ये शुद्ध मुहूर्त है। इसके बीच में घर में बड़े आनंद से पूजन करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। अनंत रूप से भगवती का स्तवन करें, महालक्ष्मी का पूजन करें, कल्याण के योग बनेंगे, आनंद के पर्व बनेंगे। महालक्ष्मी यंत्र को स्थापित करके उनका पूजन करना बड़ा शुद्ध रहेगा। 13 नवंबर को बहुत सुंदर मुहूर्त है। उस दिन अमावस्या उदय तिथि है। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति हो सकती है कि अमावस्या के दिन दिवाली होनी चाहिए, लेकिन अमावस्या रात्रि के काल में हो, उस दिन दिवाली मनाना सबसे श्रेष्ठ होता है। इसीलिए 14 तारीख को दिवाली मनाई गई। 13 तारीख को सोमवती अमावस्या का योग पड़ रहा है और दिवाली उस दिन सोमवती अमावस्या का ही पुण्य है। दिवाली एक दिन पहले बन जाएगी और जो विशेष तौर पर अन्नकूट है वो अगले दिन बनेगा, 14 नवंबर को बनेगा। लेकिन 13 तारीख को सोमवती अमावस्या का पुण्य इतना अद्भुत है कि ग्रह योग के दृष्टिकोण से समझे। कहा जाता है पांडवों के जीवन में एक बार भी ये तिथि नहीं पड़ी थी और उन्होंने इस तिथि के लिए वो भटकते रहे, प्रयास करते रहे कि हमारे जीवन में कभी सोमवती अमावस्या का पुण्य पड़ जाए, तो वो पड़ा नहीं उनके जीवन में। तो हमारे जीवन में सोमवती अमावस्या का शुभ योग हमारे को प्राप्त हो रहा है, तो उस दिन अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य करें, विशेष तौर पर गरीबों को भोजन कराएं। ये बहुत पुण्य का अवसर है। कार्तिक के महीने में बड़े सुंदर तरीके से सोमवती अमावस्या का पुण्य पड़ा है। ग्रह योग आपके अनुकूल दिखाई देते हैं, बड़े सुंदर आपकी राशि के अनुसार से लाभ के योग प्रशस्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा से आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ऐसे में ग्रह योग आपके लिए बड़े सुंदर बनते दिखाई दे रहे हैं। आपको आगे बढ़ने का प्रयास करें, लेकिन बुद्धि में जिस प्रकार से एक बात ध्यान रखिए, शनि का स्वरूप आ रहा है, शनि दिखाई दे रहे हैं बुद्धि में, तो एक काम करें, विशेष तौर पर गऊ के निमित्त कुछ दान पुण्य करके लाभ ले सकते हैं। इस शनि को अनुकूल करने के लिए इस उपाय को अवश्य करें। इस सोमवती अमावस्या के दिन आपके कष्ट भी दूर होंगे। गरीबों को भोजन कराएं, जहाँ विकलांग लोग हों उनको, दिव्यांग लोग हैं उनको जाके भोजन कराएं, वहाँ पे कुछ अन्न का दान करें। ये शनि को ठीक करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है और यदि ये इस दिन उपाय कर लेंगे तो पूरे साल आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनता रहेगा, भाग्योदय होने के चांसेस बनते रहेंगे। 14 नवंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है धनु राशि वालों के लिए उस दिन प्रतिपदा है और ये प्रतिपदा बेहद खास है। ये प्रतिपदा इतनी सुंदर है कि इसके द्वारा से धनु राशि वालों को समझ लेना चाहिए। मंगलवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि, अन्नकूट का पर्व, गोवर्धन का पर्व और नववर्ष भी आरंभ कई संस्कृति में उस दिन माना जाता है। ग्रह योग के अनुसार से यदि हम बात करें तो इस दिन विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से समय थोड़ा भारी दिखाई देता है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा ध्यान रखें कि स्वास्थ्य का विशेष तौर पर कहीं बेकार खर्चे ना हो जाएं। अननेसेसरी लॉ से काम करते हुए प्रयास करें। ग्रह थोड़े से भारी दिखाई देते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से जो ग्रह योग बन रहे हैं वो एक बात दिखाते हैं, आलस्य मत रहिएगा। आमतौर पे आपने नए साल के दिन हमारी अपनी माताओं से एक बात सुनी होगी कि आज तो जल्दी कर लें, सब काम अच्छे शुभ कर लें, बढ़िया कर लें, आज जैसा करेंगे वैसा ही पूरे वर्ष करने को 1 जनवरी को माताएं आमतौर पे ये बात बोलती हैं। लेकिन वो ग्रह योग जो है ना वो दिवाली के अगले दिन यानी अन्नकूट के दिन बनता है। वो विशेष तौर पर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन ये योग बनता है कि जैसा उस दिन करोगे, जो आपके साथ घटेगा वैसा ही पूरे वर्ष आपके लिए जीवन में घटना घटने के योग बनेंगे। आमतौर पर दिवाली में लोग देर तक सोते हैं और फिर उस दिन देर में जागते हैं और फिर पूरे साल आलस में रहने के योग बन जाते हैं। तो कम से कम इस दिन बड़े सुंदर तरीके से आप समय का लाभ लेने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये ग्रह योग जो है वो आपको इसी तरफ इंगित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो शुभ रूप से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बड़ा सुंदर रहेगा। मंगलवार का अवसर है, हनुमान जी का पूजन करें, कृष्ण जी का, भगवान कृष्ण का पूजन करें, गोवर्धन का पूजन करें। और हमारी संस्कृति में इस दिन अन्नकूट की सुंदर व्यवस्था होती है, तो आपको अवश्य लाभ लेते हुए प्रयास करना चाहिए। इससे आपके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। स्वास्थ्य के लिए ग्रह थोड़ी भारी दिखाई देते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दिन अन्नकूट का विशेष तौर पर भक्षण करें, तामसिक भोजन से अपने आप को दूर करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है, जो करें कल्याण होगा। 15 नवंबर को ग्रह योग गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि 15 नवंबर को ग्रह योग परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए ग्रह योग जो बना रहा है वो बड़ा सुंदर दिखाई देता है। लेकिन ऐसे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अननेसेसरी खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं। तो ये जो खर्चे हैं इनसे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। बेइंतहा थोड़े खर्चे आपको परेशान करने के योग देंगे, तो थोड़ा सावधान होकर अपनी जेब का ध्यान रखते हुए कार्य करें। कहीं बेकार के जुर्माने, बेकार की चीज़ें आपके जिम्मे ना पड़ें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। उपचार आपकी राशि के अनुसार से हमें दिखाई देता है कि आपको विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आप जो कार्य करें वो विशेष तौर पर आपकी बहन को जो अच्छा लगता हो वो अवश्य, बहन के साथ भोजन करना, बहन के साथ सुंदर व्यवहार करना, ये आपके लिए बड़ा सुंदर उपाय है। तो इसका काम करना आपके लिए अच्छा है। कहा जाता है भारतीय संस्कृति में इस दिन घर में खाना नहीं बनाना चाहिए। इस दिन भाइयों को बहन के घर जाकर ही भोजन करने का प्रयास करना चाहिए। उससे आधे आपके जीवन में सुख के योग सुंदर तरीके से बन जाते हैं। तो ये उपाय दिव्य रूप से आप करेंगे तो कल्याण के योग बहुत अद्भुत रूप से बनेंगे। तो इसका साथ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए।
उसके अगले दिन की बात करें तो 16 नवंबर को ग्रह योग दिखा रहे हैं कि तृतीया तिथि है और उस दिन गुरुवार का अवसर है। ग्रह योग परिवर्तन की तरफ है और ये परिवर्तन आपके लिए सूर्योदय के साथ साथ कुछ नव शक्ति का संचार करने के योग देगा। अच्छा रहेगा, आगे बढ़ने के सुंदर अवसर आपको प्राप्त होंगे। लेकिन इसके साथ साथ 2 ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं इस दिन वृश्चिक में सूर्य जा रहे हैं और वृश्चिक राशि में ही मंगल जा रहे हैं। और मंगल इन दिनों विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो 12वें भाव में इन दोनों का ग्रहों का योग थोड़ा भारी दिखाई देता है। एक तो नए लोगों से संपर्क होगा, बड़े लोगों से संपर्क होगा, लेकिन थोड़ी हिम्मत कम दिखाई देती क्योंकि मंगल अस्त चल रहे हैं। लेकिन सूर्य का मंगल के साथ और बुध के साथ जो योग बन रहा है ये आपकी थोड़ी महत्वाकांक्षा बढ़ा सकता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी महत्वाकांक्षा जो है थोड़ा सा ऐसे वाले काम जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना हो, बहुत लोग आपको हवा में भरने का प्रयास करें, आपकी बहुत ज़्यादा विशेष तौर पे आपका झूठी जो आपकी तारीफ करने के चक्कर में लग जाए, उनसे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, अन्यथा दिक्कत आने के योग दिखाई देते हैं। देखिए संक्रांति तो इस दिन हो रही है, लेकिन सूर्य संक्रांति का पुण्य अगले दिन माना जाएगा क्योंकि रात्रि में 1:20 पर ये जो परिवर्तन का योग बनेगा तो आप संक्रांति का पुण्य अगले दिन रहेगा, वो शुक्रवार को रहेगा। तो उस दिन संक्रांति के निमित्त जो दान पुण्य है वो करने का प्रयास करना चाहिए, वो सुंदर रहेगा आपके लिए। 17 नवंबर को ग्रहों का योग दिखा रहा है कि उस दिन चतुर्थी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है। और ऐसे में विशेष तौर पर सबसे श्रेष्ठ उपाय हमारी आपकी राशि के अनुसार से दिखाई देता है कि भगवान गणेश के मंदिर में जाकर उनका पूजन करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ग्रह योग आपके अनुकूल है, नई सब शक्ति का संचार होने के योग बनेंगे, आगे बढ़ने के सुंदर अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। बट ध्यान रखना है कि उसमें ऐसे लोग ना हो कि जो आपको लूटने आए हों, जो आपको परेशान करने आए हों, उनसे बचते हुए कार्य करें। आपको चावल का दान करना, गेहूं का दान करना, विशेष तौर पर खिचड़ी का दान करना, ये सारे उपाय हैं। गर्म कपड़ों का दान करना, क्योंकि संक्रांति है, संक्रांति का पुण्य पड़ रहा है तो उस दिन करना बड़ा अच्छा रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। वही 18 नवंबर को हम देखें तो उस दिन पंचमी तिथि शनिवार का अवसर है और ग्रहों का परिवर्तन का योग अच्छा है आपके लिए। और परिवर्तन आपके लिए धन के आगमन की सूचना लेकर आ रहा है। जो लोग ट्रेडिंग में काम करते हैं उनके लिए भी विशेष तौर पर नई पॉजिटिव चेंजेस आने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन ध्यान रखना है जो लोग शेयर में काम करते हैं कि ट्रेडिंग में थोड़ा सा मार्केट में कोई फ्लक्चुएशन आने का समय दिखाई देता है तो उनसे सावधान रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। उपाय क्या किया जाए ये भी समझ लेना चाहिए। ऐसे में आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है खीर का भोग लगाकर, यदि आपकी माँ के पास जाए उनसे बोले खीर बना के भगवान का भोग लगाकर उसका प्रसाद ग्रहण करें, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय रहेगा आपके लिए। देखिए इस दिन विशेष तौर पर एक बात और समझ लें कि उस दिन विशेष तौर पर शनिवार का अवसर पड़ रहा है। शनिवार का अवसर है ही तो कोशिश ये करें शनि के निमित्त थोड़ा दान कर दीजिए। साबुत उड़द का दान करना भी अच्छा रहेगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चूल्हा चढ़ाना अच्छा रहेगा आपकी राशि के अनुसार से, क्योंकि मंगल इन दिनों अस्त चल रहे हैं, हिम्मत में थोड़ी कमी लाने के युग बना रहे हैं, तो ये उपाय करना आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि हम बात करें 19 तारीख की, 19 नवंबर की, उस दिन छठ है, छठ का योग पड़ रहा है। बिहार में तो बड़ा सुंदर पर्व रहता है, रविवार का दिन, और छठ का पर्व अपने आप में महत्व बढ़ा देता है इस शुभ तिथि का। ऐसे में ग्रहों का योग आपके लिए विशेष तौर पे अच्छी सूचना लेकर आ रहा है और ये दिखा रहा है कि आपके लिए माँ का आशीर्वाद बड़ा कल्याणकारी रहेगा। माँ भगवती दुर्गा का आशीर्वाद लेकर समस्त कार्य करेंगे तो आगे बढ़ने के सुंदर अवसर बनेंगे। लेकिन नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन थोड़ा कम दिखाई देता है, कमज़ोर दिखाई देता है, क्योंकि क्षय तिथि है, सप्तमी क्षय हो रही है, तो इसका ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा कहीं ना कहीं कार्यों में आने वाले समय में कुछ विघ्न उपस्थित होने के योग बन सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 20 नवंबर को यदि ग्रहों की गणना देखें तो उस दिन परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। सुबह का समय आपके लिए अच्छा दिखाई देता है, दोपहर का के बाद कुछ बेकार के काम आपके जिम्मे पड़ सकते हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अपने समय को यूटिलाइज करने का प्रयास करें। कुछ ऐसे लोग फंस सकते हैं आपके साथ जो उनका लेना नहीं देना नहीं, लेकिन आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे योग बना सकते हैं कि जो आपके समय को बर्बाद कर सकते हैं। तो ध्यान रखते हुए अपने समय को पहचानें। इस संसार में सबसे श्रेष्ठ जो कार्य है वो समय को ही पहचानना है, समय का सदुपयोग करना है। लोग आपके समय को खराब करने का प्रयास कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 2 सुंदर योग पड़ रहे हैं इस दिन। एक तो गोपाष्टमी है, सोमवार का अवसर है, तो ऐसे में भगवान शिव का पूजन करें, नंदी का पूजन करें, गोपाष्टमी के रूप में भगवती माँ भैया गौ माता का जाके स्तवन करें, उनका पूजन करें, हरा चारा गाय को डालें, उनका आशीर्वाद लें। कहा गया है गौ विश्वस्य मात्रा कि संसार की जो माताएं वो गौ हैं, उनका समस्त देवताओं का उनमें वास होता है, तो इस दिन अवश्य रूप से उनका पूजन करने का प्रयास करें। एक बात का और ध्यान रखें कि उस दिन सुबह सूर्योदय से पहले भद्रा आरंभ हो जाएगी और शाम के 4 बजे तक भद्रा रहेगी, तो ऐसे में नए कार्यों को करना कहीं ना कहीं विघ्न उपस्थित कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए, अपने समय को समझते हुए कार्य करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। समझें, करें। इसके अलावा भी कोई प्रश्न हो तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।